सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। हर एक दिन की तरह आज भी हम एक करंट अफेयर्स के न्यू एंड फ्रेश टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण का है। आगामी 72वीं बीपीएससी परीक्षा एईडीओ एग्जामिनेशन 34.0 बिहार एसएससी के लिए यह इक्वली इम्पोर्टेंस का टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ष 2025-26 में इसरो द्वारा किया गया असफल और सफल मिशन। इसके अलावा इसरो का आगामी मिशन और एग्जियम 4 मिशन के बारे में एक हम डिटेल्ड और कॉम्पैक्ट स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो एंड स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ। 2025-26 में इसरो द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण मिशन, जो कि फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले उपग्रह का नाम है, फिर लॉन्च करने की तिथि है, प्रक्षेपण यान या इसी को रॉकेट कहा जाता है, किस रॉकेट से वहां तक भेजा गया, और इससे संबंधित कुछ विशेषता और अन्य बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हम मिशन का बात करें, वह है EOSN-1 मिशन, और यह जो है असफल हो गया था। यानी कि इसरो का EOSN-1 जो है उपग्रह, यह असफल हो गया और यह 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। तो इसरो ने वर्ष का पहला ही जो उपग्रह था उसको इन्होंने असफलतापूर्वक संपन्न करने का काम किया। इसके लिए यान का जो यूज किया गया था या इसके लिए रॉकेट का जो यूज किया गया था वह था PSLV C62, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62। इसके लिए रॉकेट या प्रक्षेपण यान का लॉन्च किया गया था। इससे संबंधित तथ्य का बात करें तो यह प्रक्षेपण EOSN-1 उपग्रह को ले जा रहा था, लेकिन तीसरे चरण की विसंगतियों यानी कि स्टेज 3 एनोमैली के कारण यह नियोजित कक्षा में नहीं पहुंच सका। फलतः यह जो मिशन है असफल घोषित किया गया। तो आपको स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि वर्ष 2026 का इसरो का मिशन सफल रहा, तो गलत और सफल रहा। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा EOSN-2 मिशन को ले गया था, तो यह भी गलत। EOSN-1 मिशन जो है वह असफल हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन। यह उपग्रह है एक प्रकार का, यह जो है 19 दिसंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया और इसके लिए जो रॉकेट या प्रक्षेपण यान का यूज किया गया था LVM-3M6 रॉकेट का यूज किया गया था। यह इसका विशेषता का बात करें, अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह है जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G या 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। अगला है CMS-3 या इसी का अन्य नाम GSAT-7R के नाम से जाना जाता है। 2 नवंबर 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया और इसका जो प्रक्षेपण यान था LVM-3M5 या रॉकेट था। इसके संबंध में बात विशेष कुछ यह है कि CMS-03 भारत के सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह है। तो यह जो है याद रखिएगा सबसे भारी 4410 किलोग्राम का था CMS-03 उपग्रह, या इसी को हम GSAT-7R के नाम से जानते हैं। किसके लिए स्पेशली है, तो यह सैन्य संचार उपग्रह है, इस बात को विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। अगला है निसार। यह जो है नासा और इसरो का क्या है, संयुक्त मिशन है, ठीक ना। और यह जो है 30 जुलाई 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया। इसका जो प्रक्षेपण यान है GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया गया और इसके संबंध में विशेष बात यह है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसी को हम निसार कहते हैं, नासा और इसरो के बीच का एक संयुक्त परियोजना है। अगला है एग्जियम 4 मिशन। इसके बारे में विशेष तौर से हम अभी जानेंगे, फिलहाल अभी जान लीजिए यह जून 2025 में इसे लॉन्च किया गया। यह फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट है। इसके संबंध में विशेष बात यह है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। IIS का मतलब क्या हो गया, ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक यह पहुंचना है और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यान शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे एग्जियम 4 मिशन में।
EOS-09 मिशन का बात करें, उपग्रह का बात करें, तो यह 18 मई 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान का हम विशेष तौर से बात करें यहाँ पे, तो यह है PSLV-C61 और इसके संबंध में विशेष बात है कि इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन यह जो है पूरा नहीं हो सका। तो एक मिशन का नाम याद रखिएगा, उपग्रह EOS-N1, यह असफल रहा। दूसरा EOS-9 जो है यह भी पूरा नहीं हो सका। अगला है NVS-02 उपग्रह और यह जो है 29 जनवरी 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया। इसका जो प्रक्षेपण यान था GSLV F-15, यह भारत के अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा से एक 100वां प्रक्षेपण था। तो ये विशेष तौर से याद रखिएगा, NVS-02 यह जो है इसरो का 100वां क्या था, प्रक्षेपण था। एक बार पुनः हम रिकॉल किए जाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहला है EOS-N1 जो कि असफल रहा। PSLV-C62 के द्वारा लॉन्च किया गया था, 12 जनवरी 2026 को इसे लॉन्च किया गया और यह प्रक्षेपण EOS-N1 उपग्रह को ले जा रहा था, लेकिन तीसरे चरण की विसंगति स्टेज 3 एनोमेली के कारण यह नियोजित कक्षा में नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, यानी कि यह एक उपग्रह है। 19 दिसंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया। इसका जो लॉन्चिंग जो यान है वह है LVM-3M6 और अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह जो डायरेक्ट टू मोबाइल D2M 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। अगला है CMS या इसी को हम जानते हैं GSAT-7R के नाम से, जो कि 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग यान का नाम है LVM-3M5 और यह जो है विशेष बात यहाँ पे CMS-03 भारत के सबसे भारी जिसका वजन है 4410 किलोग्राम, यह एक सैन्य संचार उपग्रह है। निसार का बात करें तो यह 30 जुलाई 2025 को इसे प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान है GSLV F-16 और इससे संबंधित विशेष बात कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच का एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है एक्जियम 4 मिशन, यह जो है 25 जून 2025 को इसे लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 याद रखिएगा, पूछा हुआ है यह। अगला, इससे संबंधित विशेष बात, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। नेक्स्ट है EOS-9, यह जो है 18 मई 2025 को इसे लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV-C61। विशेष बात इससे संबंधित यह जो है तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ गया, इसके कारण मिशन ही पूरा नहीं हो सका। अगला है NVS-02, 29 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया GSLV F-15 के द्वारा और यह जो है भारत का 100वां स्टेशन, एक अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया। इसरो के आगामी मिशन, यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है इसमें मिशन का नाम दिया है, प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च करने की तिथि बात किया गया है और मुख्य बिंदु या विशेषता कह लीजिए वह यहाँ पे दिया गया है। पहला का बात करें, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन, यह जो है 2028 से 2035 के बीच में लॉन्च करने की अपेक्षित घोषणा किया गया है। इससे संबंधित विशेष बात है कि एक नियोजन स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक, एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एक है इंडियन स्पेस स्टेशन, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगला है चंद्रयान 4, 2028 में इसे अपेक्षित लॉन्च करने की तिथि है। इससे संबंधित विशेष बात, चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल है और इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने यानी कि विभिन्न तत्व को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। गगनयान मिशन का बात करें, 2028 में इसे लॉन्च करने की बात किया गया है और इसके संबंध में विशेष बात, 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर कक्षा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है शुक्रयान मिशन, यह भी 2028 में लॉन्च किया जाने का बात है और इससे संबंधित विशेष बात कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण, जिसको हम लुपैक्स मिशन कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंस है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। लुपैक्स मिशन 2027-28 में इसे लॉन्च करने की बात है और इससे संबंधित विशेष बात कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव
क्षेत्र का पता लगाने के लिए जक्सा और इसरो की एक संयुक्त अवधारणा है, ठीक ना। ये जापान का है जाक्सा और इसरो इंडिया का है। अगला है मंगलयान 2, 2030 में इसे लॉन्च किए जाने की बात कर रहा है भारत सरकार, और इससे संबंधित मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। यहाँ पे नोट बना के लिखा है कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजे जाने का लक्ष्य इसरो ने 2040 रखा है। आइए एक बार पुनः हम रिकॉल किए जाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पहला है मिशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे 2028 से 2035 के बीच में लॉन्च किए जाने का बात है। और इससे संबंधित विशेष बात, एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक यहां पे रह सकेंगे। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 मिशन, 2028 में लॉन्च किए जाने का बात है। इससे संबंधित विशेष बात यह है, चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल है और इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूना लेकर के पृथ्वी तक पहुंचना है। ये जो नमूना है कई सारे तत्व होगा, मिट्टी होगा और उसमें जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेंट्स होगा, जो आपका मिनरल्स होगा, उसको यहाँ पे जांच किया जाएगा। नेक्स्ट है गगनयान, जिसे 2028 में लॉन्च किए जाने का बात है। इससे संबंधित विशेष तथ्य यह है कि 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है शुक्रयान फर्स्ट, 2028 में से लॉन्च किए जाने का बात है और इससे संबंधित विशेष तथ्य यह है कि शुक्र के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। अगला है लुपेक्स मिशन, जिसको कि चंद्रमा ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के नाम से जानते हैं। 2027-28 में इसे लॉन्च किए जाने का बात कर रहा है इसरो, और इससे संबंधित बात यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जक्सा जो कि जापान का है, इसरो जो कि इंडिया का है, इसके दोनों के एक जो है संयुक्त अवधारणा के रूप में यह जाएगा। अगला है मंगलयान 2, 2030 में इसे लॉन्च किए जाने का बात है और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है कुछ विशेष तथ्य कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने 2040 रखा है। वाले हैं एक्जियोम 4 मिशन के बारे में, जो कि काफी चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का कारण है कि हमारे भारतीय एक मेंबर शुभांशु शुक्ला जी इसके एक सदस्य रहे हैं। तो इसी नजरिए से एग्जाम दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंस का है, आप लोग इसे बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिए। यह जो एक्जियोम 4 मिशन था, यह स्पेस एक्स के माध्यम से कंप्लीट किया गया। स्पेस एक्स क्या है, तो एक निजी कंपनी है एलन मस्क का, ठीक। यहाँ पे 2 बात याद रखना है। पहला बात कि स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस, और दूसरा इसी पे ये सवार हुआ था और इसमें जो रॉकेट लगा था वो फॉल्कन 9 रॉकेट लगा था। 2 बात को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी उसके साथ जो चालक दल है उसमें 4 लोग शामिल थे, इस बात को याद रखिएगा। आइए, एक्जियोम 4 मिशन का चालक दल 15 जुलाई को 15:03 बजे IST पर स्पेस एक्स ड्रैगन पर सवार होकर के कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतर गया। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि का बात करें तो यह नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था और जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्जियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, स्पेस एक्स का मालिक कौन है? स्पेस एक्स का मालिक कौन है? एलन मस्क है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 बजे फ्लोरिडा जो कि अमेरिका में है के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, रॉकेट इसमें कौन यूज किया गया था? फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें चालक दल के सदस्य पैनी विट्सन, यह यूएसए का था, शुभांशु शुक्ला भारत यूपी के हैं यह। इसके अलावा सलावेज उन्नावेस्की विंट्रीवस्की ये पोलैंड के थे और टिबोर कापू यह हंगरी के थे। यह 4 व्यक्ति इसके चालक दल में शामिल थे। रॉकेट का नाम फाल्कन 9 और याद रखिएगा उतरा कहाँ था? तो उतरा था कैनेडी स्पेस स्टेशन पे। उसके बाद ये सवार किस पे हुए थे? तो स्पेस एक्स ड्रैगन ग्रेस पर गए थे, ठीक ना, यह इसका यान था। इतना बात याद रखना है। एक्जियोम 4 मिशन और भारत का अगर हम बात करें तो 28 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी के साथ लाइव बातचीत की, यानी कि स्पेस से मोदी जी के साथ शुभांशु शुक्ला ने लाइव बात किया। इसके अलावा 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने
त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली छात्रों के साथ बातचीत किया। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, तो राकेश शर्मा को याद रखिएगा। अगला है शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के केंद्र HSFC के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों का एक सूट पूरा किया है। तो यह था हमारा इग्जूम 4 मिशन, जिसमें कि शुभांशु शुक्ला जी इसके एक चालक दल के हिस्सा रहे हैं, बाकी के और 3 सदस्य थे। यानी कि ओवरऑल यह जो 4 मेंबर था वह स्पेस एक्स ड्रैगस ग्रेस पर सवार होकर के कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। रॉकेट यान कौन था? तो यह फॉल्कन 9 रॉकेट गया था। इन बातों को याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनेगा। तो यह था हमारा इसरो का मिशन, इसरो का आगामी मिशन और इग्जूम 4 मिशन के बारे में एक डिटेल्ड और कॉम्पैक्ट स्टडी। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास? कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है करंट अफेयर्स का। अगर आप 72वीं BPSC AEDO3 4.0 आदि का प्रिपरेशन के लिए उत्सुक है तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। डेली सुबह 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है। डेली बेसिस पे वीडियो को रिवीजन कीजिए। डेली जो है 2x पर ले जा करके पीछे वाला वीडियो को आप रिवीजन करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। एंड नाउ यू अगेन स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।